जय हिंद दोस्तों। जैसे कि मेरे पास सवाल नंबर 21 दिया हुआ है। कहता किसी वलय के बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 25 और 15 सेंटीमीटर है, तो वलय का क्षेत्रफल निकालें। तो ये वलय के क्षेत्रफल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको बाहरी क्षेत्रफल से जो है ना भीतरी वाला क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा। वही किए हैं, तो हम बाहरी क्षेत्रफल का आर बड़ा मान लिए हैं और भीतरी क्षेत्रफल का छोटा आर मान लिए हैं। तो इस तरह से हम जो इसको हल करते हैं तो हमको आता है 175 पाई। तो 175 पाई इसका आंसर होगा। अगर हम उसको और अगर दशमलव में लाना है तो पाई का मान डाल करके हम उसको फिर 7 से भाग डाल कर काट करके हमको ये आ जाएगा। जैसे कि आगे का सवाल है उसी का दूसरा कहता है 21 का ये दूसरा सवाल है। कहता है किसी वलय की भीतरी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो वलय का क्षेत्रफल निकाले। तो हमको इसमें भी यही कहा था वलय का क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो देखिए इसमें बाहरी वलय जो है दिया नहीं है, तो उसका चौड़ाई दिया है, तो चौड़ाई जब हम जोड़ देंगे तो बाहरी बन जाएगा और भीतरी 10 दिया हुआ है। तो ये 15 और 10 का हम वही छोटा आर बड़ा आर मान करके निकालते हैं, तो हमको आता है 125 पाई। जैसे कि मेरे पास अगला सवाल दिया हुआ है। कहते हैं गोले की बाहरी गोलाई, एक छल्ले की बाहरी गोलाई की त्रिज्या 8 मीटर है। यदि छल्ले का क्षेत्रफल 88 वर्ग मीटर दिया है तो उनकी भीतरी त्रिज्या ज्ञात करें। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो छल्ले का बाहरी क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमको 64 पाई आता है, और छल्ले का भीतरी क्षेत्रफल निकालते हैं हमको पाई आर स्क्वायर आता है। तो छल्ले का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बाहरी क्षेत्रफल माइनस भीतरी क्षेत्रफल। तो इस तरह से हमको कट करके आता है यानी कि इसका आ जाता है हमको 6 आर। तो 6 आर इसका जो है क्षेत्रफल हो जाएगा।